अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज का जो सबक है, आज का जो लेसन है, वो हमारा एमएस वर्ड के ताल्लुक़ से लास्ट और आखिरी होने वाला है। इसके बाद हमारा ये एमएस वर्ड का जो कोर्स है, जो हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आज हम आपको किताब का साइज़ और इसी तरह किताब में जो किताब लिखने की सेटिंग होती है और उसके शॉर्टकट कीज़ होते हैं, ताकि हमें मज़ीद उसमें ऑप्शन में जाने की ज़रूरत महसूस ना हो, हम तमाम काम शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। आज वो तमाम चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वाक़यातन मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, हम एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं और एम एस वर्ड अपना हम खोल लेते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कंट्रोल दबाऊँगा और अपने माउस से एरो बटन दबा करके मैं इसे ज़ूम कर लूँगा अपने सफ़े को। आप देख लीजिए हमारा पेज और हमारा सफ़ा ज़ूम हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक साइज़ बनाते हैं। तो साइज़ बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीक़ा और बताया था, बल्कि मैंने आपको दोनों तरीक़े बता दिए हैं। चलो हम आसान वाले तरीक़े से और जो हमें आसान लगे उस तरीक़े से हम अपना साइज़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का ये रूलर बार है, हम इसको, अगर आपका ये हाइड है तो आप व्यू में जा कर के रूलर बार पर ये जो कमांड है रूलर पर, इस पर आप टिक कर दीजिए, ताकि आपका ये रूलर बार जो है वो हाइड ना हो, बल्कि आपको नज़र आए और शो रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे जो साइज़ बनाना है वो बनाना है 5 बाई 8 का। तो मैं यहाँ से इसे 5 कर देता हूँ, यानी हमारे पेज की 5 चौड़ाई रहने वाली है। और इसी तरह हमारे पेज की जो 8 है वो लंबाई रहने वाली है, यानी इसकी जो हाइट है वो हमारी 8 रहने वाली है। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 तो इसकी चौड़ाई कर दी है। और अब मैं इसकी लंबाई भी कर लेता हूँ। तो थोड़ा मैं इसे यहाँ से नीचे करूँगा। आप देख लीजिए मैं नीचे कर दिया है। और मैं थोड़ा नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मैं इसे यहाँ से 8 पर कर दूँगा। आप देख लीजिए 8 हमारे पेज की जो है वो हमारे पेज की लंबाई हो चुकी है और 5 जो है हमारे पेज की चौड़ाई हो चुकी है। मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मैं इंटर करूँगा। आप देख लीजिए बहुत सारा लिखा लिखा मैटर हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल, ये थोड़ा हमारा इस तरफ कम हो रहा है स्पेस और इस तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे अपने रूलर बार को थोड़ा आगे खिसका लेंगे यहाँ से। आप देख लीजिए मैंने थोड़ा आगे कर लिया है और मैं यहाँ से इसे पूरा 5 कर दूँगा। आप देख लीजिए अब ये हमारे सफ़े में बीचम बीच हो चुका है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आकर व्यू में आकर आप यहाँ से अगर गाइडलाइन लेना चाहें तो उसके ज़रिए भी आप अपने सफ़े को देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारा मैटर इसमें लिखा जाएगा। आप देख लीजिए मैंने आपको ज़ूम आउट करके भी दिखा दिया है। अब मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे गाइडलाइन के टिक को हटा देता हूँ और मैं होम टैब में चला जाऊँगा। अब मैं कंट्रोल ए करके अपने पूरे मज़मून को सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसे जस्टिफ़ाई कर दूँगा। आप देख लीजिए मेरा मज़मून जस्टिफ़ाई हो चुका है। अब हम इसमें हीडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो मैं चला जाता हूँ, यहाँ खाली जगह पर मैं डबल क्लिक करूँगा। अगर खाली जगह पर क्लिक करने के बाद आपका हीडर शो ना हो तो आप इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे हीडर पर और आप यहाँ पर एडिट हीडर पर आएंगे। तो आप देख लीजिए आप हीडर के अंदर जा चुके हैं। मैं होम में चला जाता हूँ और मैं यहाँ से इंटर दबाऊँगा
और इंटर दबाने के बाद थोड़ा अपने कर्सर को नीचे लाऊंगा। आप देख लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर नीचे आ गया है। अभी ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया है। अब हम इंसर्ट में ही आएंगे और यहाँ से हम 3 टेबल बना लेंगे। आप देख लीजिए मैंने 3 टेबल बना लिए हैं। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा MS ऑफिस और मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं इसे होम में जा कर के लेफ्ट में कर दूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा ये तमाम चीज़ें हमारी पहले भी आ चुकी हैं। चलो मैं यहाँ पर पेज नंबर डाल देता हूँ। तो मैं इंसर्ट में ही आऊँगा और इंसर्ट में आने के बाद मैं पेज नंबर पर जाऊँगा और यहाँ पर हम करेंगे करंट पोजीशन और यहाँ पर जो ये प्लेन नंबर है पहले वाला ऑप्शन हम इस पर क्लिक करेंगे और हम होम में आकर के इसे सेंटर में कर लेंगे। अब ये हीडर की जो लाइन है और इसके ऊपर जो हमारे टेबल हैं इनके दरमियान हमारा फासला हो रहा है। चलो हम इस फासले को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा। आप देख लीजिए मैंने कर्सर रख लिया है और मैं कंट्रोल और अपने कीबोर्ड से मैं दबाऊँगा लेफ़्ट ब्रैकेट। तो आप देख लीजिए ये स्पेस हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देख लीजिए काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ से इंसर्ट में आऊँगा और मैं शेप्स में आऊँगा और एक लाइन लूँगा और उस लाइन को मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ पूरे पे बना दूँगा। आप देख लीजिए मैंने बना दी है, शिफ्ट मैंने दबा रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और आने के बाद हम इसे डबल लाइन यहाँ पर ले लेंगे और हम इसकी जो विड्थ है वो हम रख लेंगे। चलो मैंने 3 पीटी रख ली है और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर लूँगा। आप देख लीजिए कलर मैंने चेंज कर लिया है। मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ और अब मैं इस तमाम टेबल को सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसे नो बॉर्डर कर दूंगा। आप देख लीजिए मैंने नो बॉर्डर कर दिया है। अब हमारा आप देख लीजिए तमाम पेज पर ये हीडर आ चुका है जो हमने डाला है। अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए या तो हम अपनी तहरीर पर डबल क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए हम बाहर यहाँ से निकल चुके हैं। हीडर में आने के लिए हम खाली जगह पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से हीडर में आ जाएंगे। चलो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और मैं इंटर दबाऊँगा और मैं ऊपर यहाँ पर बीच में ऊपर कर्सर रखूँगा और रखने के बाद मैं होम में आऊँगा और मैं इसे ये तो कंट्रोल+E कर दूँ या फिर मैं अलाइनमेंट में आने के बाद इसे सेंटर कर दूँगा और मैं यहाँ से कर दूँगा MS ऑफिस और इसे पूरे को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर दूँगा और थोड़ा इसे मैं बड़ा कर दूँगा। आप देख लीजिए बड़ा हो चुका है। इसके शुरू में कर्सर रखें, हम इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। आप देख लीजिए हमारा ये मजमून नीचे हो चुका है। चलो मैं अपनी इस फाइल को सेव भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं फाइल में जाऊँगा और मैं यहाँ से सेव पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप में चूज़ कर लेता हूँ और मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब साथियों जो आज का असल सबक जो है वो शुरू होता है अब यहाँ से। आप देख लीजिए अभी मैंने आपके सामने ये हेडिंग लिखी है MS ऑफिस। ये मैंने आपके सामने लिखी है, इसे मैंने बोल्ड किया है, बोल्ड करने के बाद सेंटर किया है। अब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज़ करें और हमारे तमाम चीज़ें खुद ब खुद लिखती हुई चलती रहें। यानी हमें ना बोल्ड करने की ज़रूरत पड़े, ना हमें इसमें फ़ॉन्ट डालने की ज़रूरत पड़े, ना हमें इसे सेंटर करने की ज़रूरत पड़े, बल्कि तमाम काम हमारा खुद ब खुद हो जाए। सिर्फ हमें तो अपने कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट दबाएं और हमारा काम शॉर्टकट के ज़रिए होता रहे, जिसको हम स्टाइल शीट भी कहते हैं। तो चलो मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ख़त्म कर दिया है और मैंने यहाँ ऊपर हमारे खाली जगह है। तो आप यहाँ पर आकर स्टाइल शीट बना सकते हैं। यानी आप अपना तमाम काम, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे आपका ये मजमून हो, कुछ भी हो,
आप एक क्लिक में और आप एक शॉर्टकट के ज़रिए सारा काम करते चलते रहेंगे, जिसमें आपको न बोल्ड करने की ज़रूरत, ना आपको सेंटर करने की ज़रूरत, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक कमांड आपको नज़र आ रही है, ये छोटा सा चेंज स्टाइल के नीचे यहाँ पर आपको एक टिक नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आइए न्यू स्टाइल। आप देख लीजिए न्यू स्टाइल पर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम इसे डाल देते हैं यहाँ पर इंग्लिश हेडिंग, जैसे कि मैं डाल देता हूँ इंग्लिश हेडिंग। मैंने इसका नाम डाल दिया है, यानी जो हम शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं उसका मैंने नाम डाल दिया है इंग्लिश हेडिंग, क्योंकि हमें हेडिंग का बनाना है पहले। तो अब ये काम होने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे फ़ॉन्ट में। मैं फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट लिखा हुआ यहाँ पर भी, और एक आप नीचे नज़र आ रहा है आपको फ़ॉन्ट लिखा हुआ यहाँ पर भी, यानी दो जगह आपको फ़ॉन्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपके सामने वाज़े कर दूँ ये बात कि अगर आपको इंग्लिश के फ़ॉन्ट चाहिए तो आप इंग्लिश वगैरह के फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं इस ऊपर वाले ऑप्शन से। अगर आपको इसके अलावा दूसरे उर्दू, अरबी वगैरह के आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जो नीचे वाला आपका ऑप्शन है। तो चलो मैं ऊपर आ जाता हूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ एरियल, जैसे कि मैं एरियल लूँगा और एरियल भी मैं ब्लैक लूँगा। आप देख लीजिए जैसे ही मैंने एरियल लिखा तो एरियल ब्लैक के नाम से ये फ़ॉन्ट आ चुका है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर सैंपल भी देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से एरियल ब्लैक वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। अब यहाँ से हम उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि मसलन मैं 20 रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से 20 रख लिया है। यानी हेडिंग का जो आप हेडिंग डालेंगे बीच में, जैसे कि मैंने अभी डाल रखी थी MS ऑफिस, तो उसका आप फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने 20 रख लिया है। अब यहाँ से एक ऑप्शन और दिया गया है ऑल कैप्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर टिक लगा देंगे तो आप यहाँ पर सैंपल भी देख रहे होंगे, तमाम आपका जो मैटर लिखा जाएगा, जो आपकी हेडिंग लिखी जाएगी वो आपकी कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर टिक लगा देता हूँ और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। आप देख लीजिए मैंने यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया है, एरियल ब्लैक ले लिया है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पर 20 रख दिया है और उसका नाम हमने इंग्लिश हेडिंग रख दिया है। अब हम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से हम पैराग्राफ में आएंगे और हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में या राइट में। तो चलो हम इसे यहाँ से सेंटर कर देते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग जो होती है वो सेंटर में होती है। मैंने यहाँ से सेंटर रख लिया है और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा और मैं फिर दोबारा फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ से हम इसका एक शॉर्टकट की बनाएंगे। तो चलो मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमें यहाँ से मसलन शॉर्टकट की बनाना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से जो भी हम शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं पहले कंट्रोल दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद हम दबा देंगे H। क्योंकि मैंने हेडिंग का शॉर्टकट की बनाना है तो मैंने कंट्रोल दबाया, उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया, उसके बाद मैंने अपनी कीबोर्ड से H दबाया, तो हमारा ये शॉर्टकट की बन चुका है। मैं यहाँ से कर दूंगा असाइन। तो आप देख लीजिए असाइन करने के बाद ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। असाइन आपको ज़रूर करना है ताकि ये आपका यहाँ पर करंट कीज़ में आपका दाखिल हो जाए और यहाँ पर ऐड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारी इंग्लिश हेडिंग बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से इसे नॉर्मल कर दूँ तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर फ़िलहाल यहाँ पर है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और H दबाता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर सेंटर में भी आ चुका है और एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट भी आ चुका है और इसी तरह फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी आ चुका है। यानी मैंने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस H दबाया है। हमारे जो हमने यहाँ पर शॉर्टकट की बनाया था इंग्लिश हेडिंग वाला, तो वो हमारा चल चुका है। तो चलो मैं यहाँ से इसे
कंट्रोल Z करूँगा और मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा और मैं कंट्रोल शिफ्ट H दबाकर ही अपने यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ। जैसे कि मैं डाल देता हूँ MS वर्ड। आप देख लीजिए मैंने MS वर्ड डाल दिया है। अगर थोड़ा इसे नीचे करना चाहें तो हम इसे नीचे भी यहाँ शुरू में कर्सर रख के कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक क्लिक किया यानी आपने शॉर्टकट डाला है और आपकी तमाम कमांडें जारी हो चुकी है। इसी तरह जो आपने ये मैटर लिख रखा है, चलो हम इसका भी आपको शॉर्टकट बनाकर दिखा देते हैं। तो हम इस तमाम को सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस तमाम को सेलेक्ट कर लिया है और मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने तमाम मैटर अपना डिलीट कर दिया है। अब मैं यहीं पर आकर इसकी भी स्टाइल शीट बनाऊंगा। तो मैं यहीं पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं न्यू स्टाइल लूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इंग्लिश मैटर। आप देख लीजिए मैंने इंग्लिश मैटर डाल दिया है। अब मैं यहाँ फॉर्मेट में आऊँगा और मैं फ़ॉन्ट में आऊँगा। आप इसे फ़ॉन्ट कौन सा देना चाहते हैं? तो चलो मैं यहाँ पर एरियल ले लेता हूँ, एरियल नॉर्मल। तो आप देख लीजिए मैंने एरियल ले लिया है। अब एरियल लेने के बाद हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या देना चाहते हैं? तो इंग्लिश मैटर जो होता है आमतौर पर 14, 13, 12 इसमें ही होता है, क्योंकि इंग्लिश की जो किताबें होती हैं उसमें जो मैटर होता है वो बहुत कम फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा जाता है 13, 14 और इसी तरह 12 ही चलता है। तो चलो हम यहाँ से मिसाल के तौर पर 14 ले लेते हैं। आप देख लीजिए मैंने 14 ले लिया है और यहाँ से हम ऑल कैप्स को हटा देंगे। अगर आपका हो रहा हो आप हटा लीजिए और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा और फिर मैं फॉर्मेट में आऊँगा। फॉर्मेट में आने के बाद हम पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से हम कर देंगे फर्स्ट लाइन। आप देख लीजिए मैंने फर्स्ट लाइन कर दी है स्पेशल में से और हम यहाँ से करेंगे इसे जस्टिफाई, क्योंकि जो इंग्लिश का मैटर होता है वो जस्टिफाई रहता है, आखिर से उसकी तमाम लाइनें बराबर रहती हैं। तो चलो मैंने यहाँ से कर दिया है और मैं इसे ओके पर क्लिक कर दूंगा और इसी तरह हम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से हम बनाएंगे इसका शॉर्टकट की। तो हम शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंग्लिश मैटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई कर देंगे। आप देख लीजिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई दबाया क्योंकि ये इंग्लिश मैटर है हमारा। तो हमने हेडिंग के लिए हमने किया था कंट्रोल शिफ्ट एच और हमने इंग्लिश मैटर के लिए कर दिया है कंट्रोल शिफ्ट ई। तो हम यहाँ से असाइन पर क्लिक कर देंगे ताकि ये हमारा ऐड हो जाए और हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और हम यहाँ से कर देंगे ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ और मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ई। तो आप देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट ई करने के बाद हमारा ऊपर एरियल फ़ॉन्ट आ चुका है, 14 हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है और हमारा जो मजमून है वो जस्टिफाई भी आप देखेंगे हो जाएगा। तो चलो मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखाए टेक्स्ट ले लेता हूँ। और मैं यहाँ से इंटर पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए हमारे तमाम लिखाए टेक्स्ट यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे जो पैराग्राफ हैं उसमें फर्स्ट लाइन भी छुटी हुई है। आखिर से हमारा जो मजमून है वो जस्टिफाई भी हो रहा है, यानी हम सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं और हमारी तमाम कमांडें चल रही हैं। इसी तरह अगर मैं थोड़ा यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 पेज हैं। अब 5 पेज के बाद यहाँ पर हमारी MS वर्ड की किताब पूरी हो गई। मैं यहाँ से एक्सेल की किताब शुरू करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल+H दबाऊँगा हेडिंग के लिए और मैं यहाँ पर लिख दूँगा MS एक्सेल। आप देख लीजिए मैंने MS एक्सेल लिख दिया है। अब अगर हम इसे अगले पेज पर ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका जो हेडर है वो भी चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और मैं यहाँ से आऊँगा आपका पेज लेआउट में। आप देख लीजिए मैं पेज लेआउट पर आ चुका हूँ और आने के बाद हम यहाँ पर ब्रेक्स में आएंगे और हम इसे कर देंगे नेक्स्ट पेज। आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर ये हमारा मजमून चला गया है। मैं यहाँ से इसे ठीक कर देता हूँ। MS एक्सेल मैंने कर दिया है। अब मैं यहीं पर कर्सर रखूँगा और मैं डबल क्लिक करके अपने यहाँ पर इसमें आ जाता हूँ हेडर में। आप देख लीजिए मैं हेडर में आ चुका हूँ
और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हेडर सेक्शन 2। तो मैं यहाँ से ऊपर से सबसे पहले लिंक हटा देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे MS Excel। तो आप देख लीजिए मैंने MS Excel कर दिया है, शायद ये ई के साथ होगा। तो मैंने MS Excel कर दिया है और हम डबल क्लिक करके अपने सफ़े पर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से इसे भी मैं ई के साथ कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने MS Excel लिख दिया है और मेरा जो हेडर है उसमें भी MS Excel आ चुका है और ऊपर यहाँ पर आपका MS ऑफिस है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूँ, एंटर दबा करके थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, हमारे हेडर में भी चेंजिंग आ चुकी है। यानी यहाँ तक की जो हमारी किताब है वो MS वर्ड के ऊपर है और यहाँ से हमारी MS Excel के ऊपर मौजू पर, इसके टॉपिक पर MS Excel के हमारी किताब शुरू हो रही है और हमारा हेडर भी यहाँ से चेंज हो चुका है। चलो अगर हम इसकी PDF बनाना चाहें तो मैं आपको PDF बनाकर दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले फाइल सेव कर लूँगा Ctrl+S करके। अगर आपको इन लाइनों के दरमियान थोड़ा फासला ज़्यादा महसूस हो रहा हो या इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप यहीं पर आकर के जो आपका इंग्लिश मैटर होता है इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई, और यहाँ पर आप आने के बाद अगर आप इसे 12 रखना चाहें तो 12 रख दीजिए। इसी तरह आप फॉर्मेट में आएंगे, पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से जो ये स्पेसिंग है इसे अगर आप कम करना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैंने कम कर दिया है, मैं ओके पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से आप देख लीजिए हमारा कम भी हो चुका है और हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो चुका है तमाम हमारे मैटर का। अब ये बेहतर भी लग रहा है। यानी हम अपनी स्टाइल शीट में चेंजिंग भी कर सकते हैं अगर बाद में कुछ चेंजिंग करना चाहें। तो चलो मैं फ़ाइल में आकर के यहाँ से सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ और मैं सेव एज़ पर आकर मैं यहाँ से इसकी लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसे PDF सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव पर क्लिक कर दूँगा। आप देख लीजिए मेरी PDF बन चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी PDF बनकर आ गई है। आप इसे खुद देख रहे होंगे। ये 5 नंबर से हमारी एक्सेल की किताब शुरू हो चुकी है। अगर हम इसके नाम को बोल्ड वगैरह करना चाहें तो बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलो मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और हम अपने MS वर्ड पर आ जाते हैं। अब इंग्लिश वगैरह की स्टाइल शीट वगैरह तो आपने बनानी सीख ली है। अब बात आती है कि अगर हमें इसमें उर्दू या अरबी की किताब लिखनी है MS वर्ड में तो हम कैसे लिखें। तो हम यहाँ से फ़ाइल में जाएंगे और इसकी हम एक डुप्लिकेट फ़ाइल बना लेंगे क्योंकि हमारा तमाम काम इसमें हो रहा है। हमने इसमें हेडर वगैरह भी दे रखा है और इसी तरह इसमें पेज नंबर वगैरह तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, तमाम सेटिंग इसकी हमारी हो रही है। तो हम इसकी ही एक डुप्लिकेट फ़ाइल बना लेंगे। या तो आप अपने कीबोर्ड से F12 दबाइए जिसके ज़रिए हम इसकी डुप्लिकेट बना सकते हैं, या आप फाइल में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप सेव एज़ पर जाइए और यहाँ पर आप इसको लोकेशन दे करके, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप लोकेशन दे दी है और मैं यहाँ डाल दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ से इसे इंग्लिश कर लेता हूँ। मैंने उर्दू बुक के नाम से इसे नाम दे दिया है और मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए ऊपर हमारी यही डुप्लिकेट फ़ाइल हमारी खुल चुकी है। अब हम इसको तमाम को Ctrl+A करके यहाँ से ख़त्म कर देंगे। मैंने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि इसके अंदर MS वर्ड के अंदर अगर हमें उर्दू वगैरह लिखनी है तो हमें एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। या आप यहाँ से क्लोज़ कीजिए और आप आ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आ जाता हूँ और यहाँ से ये मेरा चैनल है अयान कंप्यूटर्स किराना 2989, और यहाँ पर आपको ये तो आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप सर्च कीजिए बेस्ट उर्दू
और आप इस पर इंटर कर दीजिए। तो बेस्ट उर्दू जैसे आप लिखोगे आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा बेस्ट उर्दू एंड अरबिक फ़ॉन्ट्स। ये रार फाइल है आपकी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप एक फ़ॉन्ट और डाउनलोड करिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाजिद। तो आप इसे जो ये डब्लू है शुरू का, इसको आप कैपिटल रखिए और आप वाजिद लिख दीजिए। और वाजिद लिखने के बाद जैसे आप इंटर पर क्लिक करेंगे या आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा जहाँ पर ये फ़ॉन्ट है वाजिद। आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से शो इन फोल्डर इसे कर दूँगा। ये आपके सामने इस तरह की बेस्ट उर्दू एंड अरबिक फ़ॉन्ट्स के नाम से आपके सामने रार फाइल आ जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए और यहाँ से आप इसे कर दीजिए एक्सट्रैक्ट। तो ये आपकी इस तरह एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर आइए माई बेस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ जाएगा नस्तालिक फ़ॉन्ट, ये नीचे आ रहा है। आप इस पर आ जाइए, डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट नज़र आएगा जमील नूरी नस्तालिक, आप देख लीजिए जमील नूरी नस्तालिक। आपको एक फ़ॉन्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इसने इस तरह का एरर दिखाया है। अगर आप इन तमाम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इन तमाम पर आप सेलेक्ट कीजिए और माउस का राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये नस्तालिक तमाम फ़ॉन्ट आपके इसमें इस्तेमाल आएंगे और इस्तेमाल होंगे और सारे आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया था और मैं नीचे आकर यहाँ पर एक फ़ोल्डर है इसमें नस्तालिक फ़ॉन्ट, इसके अंदर यहाँ पर ये आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे। अब मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने MS वर्ड पर। इसी तरह जो वाजिद फ़ॉन्ट है आप उसे भी इंस्टॉल कर लेना। अब इससे पहले की जो किताब थी हमारी, हमने उसी किताब की डुप्लिकेट इस किताब को बनाया है। तो यहाँ पर जो उसकी स्टाइल शीट वगैरह बनी हुई है हम उसे ख़त्म कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश हेडिंग पे आऊँगा और मैं यहाँ से इसे डिलीट इंग्लिश हेडिंग और यहाँ से मैं इसे यस कर देता हूँ, वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह इंग्लिश मैटर है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट इंग्लिश मैटर और मैं यहाँ से भी इसे यस कर देता हूँ। तो जो हमने 1, 2 या 2, 3 जितनी भी हमने स्टाइल शीट बना रखी थी हमने वो तमाम ख़त्म कर दी है। अब हम उर्दू के एतबार से अपनी स्टाइल शीट यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें अपनी किताब का नाम डालना है तो हम सबसे पहले हिडर में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे ऊपर खाली जगह पर और हम इस तमाम को यहाँ से सेलेक्ट करके इसे हम ख़त्म कर देते हैं। मैंने ख़त्म कर दिया है। हम नीचे से यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ इन पेज आफ्ताब की उर्दू और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मैंने नाम डाल दिया है खुतबात हकीमुल उम्मत। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से तमाम को सेलेक्ट करूँगा। आप देख लीजिए मैंने तमाम को इसे सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ होम में आऊँगा और होम में आने के बाद यहाँ से मैं डालूँगा वाजिद। सबसे पहले मैं यहाँ से इसे इंग्लिश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डालूँगा वाजिद। आप देख लीजिए नीचे वाजिद आ चुका है। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी किताब का नाम यहाँ पर डल चुका है। इसी तरह यहाँ पर अब हम मकतबे का नाम डालना है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले उर्दू लूँगा और मैं यहाँ डाल देता हूँ मकतबा। अब मैं इसे तमाम को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर आऊँगा और ये वाजिद अब ऊपर ही आ गया है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। आप देख लीजिए हमारी किताब का नाम वाजिद फ़ॉन्ट में और इसी तरह मकतबे का नाम वाजिद फ़ॉन्ट में हमने कर दिया है। चलते हम अपने हीडर से बाहर निकल जाते हैं। मैं अपने पेज पर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग तो ये करनी है कि जो ऊपर आपका होम टैब में
ये दिया गया है राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, तो हम इसे राइट टू लेफ़्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें उर्दू लिखनी है और हमने इसे राइट टू लेफ़्ट कर दिया है। इसी तरह नीचे आप यहाँ से उर्दू सेलेक्ट रखें, ठीक है। मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट रखी है। अब मैं इसकी स्टाइल शीट बनाऊँगा। मैं एक मरतबा इंटर पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आऊँगा, और आने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे न्यू स्टाइल में, और मैं यहाँ डाल देता हूँ मैं इसे यहाँ से थोड़े इंग्लिश कर लेता हूँ और मैं डाल देता हूँ हेडिंग उर्दू। मैंने हेडिंग उर्दू डाल दिया है। और आप यहाँ से जो लैटिन है, आप ध्यान रखें, जो लैटिन है आप इसमें आएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें कम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने कम्प्लेक्स सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ आप फ़ॉन्ट में आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर से इंग्लिश वगैरह के फ़ॉन्ट आप डाल सकते हैं। अब हमें उर्दू वगैरह करना है और अरबिया करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे नीचे वाले ऑप्शन पर, और हम यहाँ से कर देंगे वाजिद। मैं नीचे आ जाऊँगा और नीचे आने के बाद आप थोड़ा इसे ऊपर कीजिए तो ये आपको वाजिद मिल जाएगा। मैंने वाजिद सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी जो साइज़ है आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसे 18 कर देता हूँ, मैंने 18 कर दिया है। और यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप दोबारा फॉर्मेट में आएंगे और आप पैराग्राफ में आइए और यहाँ से आप कर दीजिए सेंटर, क्योंकि हमारी हेडिंग सेंटर में होती है। सेंटर में इसे करने के बाद आप यहाँ से, यहाँ बाकी कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए और आप फॉर्मेट में आएंगे और अब आप यहाँ पर आइए शॉर्टकट की। अब हमें शॉर्टकट की बनाना है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एच, क्योंकि हमें हेडिंग का बनाना है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच मैंने डाल दिया है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे असाइन पर और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमने नाम भी डाल दिया है, तमाम सेटिंग हमारी हो चुकी है। मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख लीजिए हमारी हेडिंग उर्दू सेलेक्ट है यहाँ पर। ये आप कंट्रोल शिफ्ट एच से भी ला सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और मैं डाल देता हूँ, जैसा कि यहाँ से अभी हमने इंग्लिश कर रखा है, लिहाजा आप याद रखें कि आप यहाँ पर उर्दू ही आप सेलेक्ट रखें। अब मैं डाल देता हूँ, जैसा कि अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी हेडिंग डल चुकी है, लेकिन जो फ़ॉन्ट तो हमारा वाजिद आ चुका है, लेकिन हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 ही आ रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं कहाँ पर परेशानी हो रही है। हम यहीं पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसे मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर मैं फॉर्मेट में आऊँगा और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट में जाऊँगा। तो मैंने इसे फ़ॉन्ट तो दे रखा है मैंने यहाँ पर, और मैंने जो फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है वो दे दिया है ऊपर इंग्लिश वाले में। तो लिहाजा हम फ़ॉन्ट साइज़ भी इसी रखेंगे। जैसे कि हम यहाँ से 20 कर लेते हैं, मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 20 आ चुका है और वाजिद हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है। इसी तरह अगर हमें अरबी मैटर लिखना है तो मैं उसकी भी स्टाइल शीट बना लेता हूँ। मैं इंटर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से इसे आप पहले क्लोज कर दीजिए और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। आप देख लीजिए इंटर हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर एक न्यू स्टाइल लूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूँगा अरबिक मैटर। यहाँ से मैं इंग्लिश ले लूँगा। मैंने डाल दिया है अरबिक मैटर। अब हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम लैटिन में से यहाँ से इसे कॉम्प्लेक्स कर देंगे और मैं फॉर्मेट में आऊँगा। फॉर्मेट में आने के बाद हम फ़ॉन्ट में आएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे ट्रेड अरेबिक बोल्ड। जैसे कि मैंने TR डाला तो आप देख लीजिए ट्रेड अरेबिक बोल्ड आ चुका है। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हम इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। हम इसे 16 कर लेते हैं, तो मैंने 16 कर लिया है। और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम फॉर्मेट में आएंगे, फिर पैराग्राफ में आएंगे और हम इसे कर देंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के बाद अगर हमें यहाँ से फर्स्ट लाइन छोड़नी है तो हम फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे और आप इसे
एक पर ही रखिए ताकि हमारी लाइनों का फासला, लाइन स्पेसिंग हमारी कम रहे। तो मैंने यहाँ से कर दिया है और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम यहाँ से इसका शॉर्टकट की बनाएंगे। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ए यानी अरबिक मैटर, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए कर दिया है और फिर मैं यहाँ से असाइन पर कर दूँगा। इसे मैं ऐड करा दूँगा यहाँ पर और मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब मुझे अगर अरबिक मैटर लिखना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ए करूँगा। तो आप देख लीजिए अरबिक मैटर यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट है। अगर हमारे शॉर्टकट की काम ना करें तो हम यहाँ पर जाकर भी इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम नीचे से उर्दू कर लेंगे। आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी अरबिक लिखी जा रही है। अब हम यहाँ से इसे थोड़ा क्लोज करते हैं और यहाँ पर मैं इसे फुल स्टॉप लगा करके इस तमाम मैटर को, ये मैं कुछ थोड़ा बहुत और लिख लेता हूँ। मैं लिख लिया है। अब मैं इसे तमाम को सिलेक्ट करूँगा और मैं कंट्रोल सी कर दूंगा और मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा इसके बराबर में और मैं कंट्रोल वी करता हुआ चलता रहूँगा। हम बार बार कर्सर इसके बराबर में रखते रहेंगे ताकि हमारा मैटर यहीं पर पेस्ट होता रहे। आप देख लीजिए हमने बहुत सारा मैटर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हमें उर्दू लिखनी है तो हम उर्दू की भी स्टाइल शीट बना लेंगे। जैसे कि मैंने कर्सर यहाँ पर रखा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ से न्यू स्टाइल लूँगा और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे उर्दू मैटर। मैं यहाँ से इसे इंग्लिश कर लेता हूँ, आप याद रखें इस चीज़ को। मैंने डाल दिया है उर्दू मैटर। और अब हम यहाँ पर लैटिन में, आप ये भी याद रखें कि अगर हमें उर्दू या अरब ये काम करना है तो हम रखें कॉम्प्लेक्स, और अगर हमें इंग्लिश या हिंदी वगैरह पे काम करना है तो हम लैटिन ही यहाँ पर रहने देंगे। तो मैं कम्प्लेक्स कर देता हूँ। मैं फॉर्मेट में आऊँगा, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में आऊँगा और हम इसको फ़ॉन्ट दे देंगे जमील नूरी नस्तालिक। आप देख लीजिए आ चुका है जमील नूरी नस्तालिक। मैं इस पर क्लिक करूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ हमारा वही रहेगा और मैं यहाँ से अगर किसी चीज़ पर टिक लग रहा हो उसे हम हटा देंगे और हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से हम इसे जस्टिफाई रहने देंगे और हम यहाँ से इसे फर्स्ट लाइन भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये तमाम लाइन स्पेसिंग वगैरह यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने हमारा इन पेज का कोर्स बाज़ाब्ता देख रखा है या हमसे पढ़ रखा है तो आपको ये तमाम चीज़ें बिल्कुल हलवा लग रही होंगी और बिल्कुल आपको बहुत आसान लग रही होगी। अगर आपको इन पेज उर्दू सीखना है या उर्दू का कोई भी काम करना है, आपको उर्दू या अरबी किताबें कंपोज करनी है, तो इन पेज का बाज़ाब्ता कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना पर पड़ा हुआ है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी ये तमाम सेटिंग हमारी स्टाइल शीट के हवाले से आई हैं। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा और फिर मैं फॉर्मेट में आऊँगा और हम इसका शॉर्टकट की बनाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू और हम इसे असाइन कर देंगे और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि मुझे उर्दू लिखनी है तो मैं यहाँ नीचे से सबसे पहले उर्दू ले लूँगा, उर्दू कर लूँगा, या हम आल्ट शिफ्ट के ज़रिए भी अपनी लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आल्ट शिफ्ट दबाऊंगा तो आप देख लीजिए मेरी लैंग्वेज यहाँ से चेंज होती रहेंगी। हमें आल्ट अगर शिफ्ट दबाएं तो मैंने नीचे से ही कर ली है, उर्दू कर ली है। अब मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ जैसा कि तो हमने लिख लिया है। मैं इस तमाम को सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और मैं कंट्रोल वी करते हुए इसे पेस्ट करता हुआ चलता रहूँगा। आप देख लीजिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह आप अपनी किताब में अरबी, इसी तरह आप उर्दू वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। जिस तरह मेरे हरूफ के दरमियान का फासला थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो आप यहाँ पर जाकर
मॉडिफाई में आकर यहाँ पर आप पैराग्राफ में जो 10 पीटी है आप इसे 0 कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए तो हरूफ के दरमियान का जो आपका फासला है वो भी कम हो जाएगा और आपका मैटर और खूबसूरत लगने लग जाएगा। आप देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से इसने अरबी और इसी तरह हेडिंग और अरबी मैटर और उर्दू मैटर ये लिखते हुए हमारा चल रहा है। इसी तरह आप इस तमाम उर्दू मैटर को आप सेलेक्ट कीजिए अगर आपको लाइनों के दरमियान का फासला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और आप उर्दू मैटर में ही आइए, यहाँ पर आप मॉडिफाई कीजिए और आप फॉर्मेट में आइए, पैराग्राफ में आइए और यहाँ से आप कर दीजिए मल्टीपल और इसे आप कर दीजिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 0.9 और मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख लीजिए लाइनों के दरमियान का फासला थोड़ा हमारा कम हो गया है और भी हमारा मैटर खूबसूरत लग रहा है। तो साथियों आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MS वर्ड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें तमाम चीज़ें उर्दू अरबी लिखना हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है। इसी तरह एक बात आपको ये भी बता दूं कि कुछ फ़ॉन्ट से हमारे उर्दू के होते हैं, जैसे कि हमने ये फ़ॉन्ट जो इसमें चलाया है हमारा ये फ़ॉन्ट है ट्रेड अरबिक बोल्ड, इसी तरह ये वाजिद है। तो ये हमारे देखने में तो अरबी के फ़ॉन्ट लगते हैं लेकिन ये हमारे उर्दू के फ़ॉन्ट ही हैं। लेकिन आप कुछ फ़ॉन्ट जैसे कि हमने भी एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, मैंने आपको यहाँ पर वो फ़ाइल दिखाई भी थी, ये जिसमें हमारे बेस्ट उर्दू एंड अरबिक फ़ॉन्ट वगैरह हैं। ये आप इसमें अंदर आइए तो इसमें बहुत सारे हमारे ये तमाम फ़ॉन्ट जो बाहर पड़े हुए हैं ये हमारे अरबी के फ़ॉन्ट हैं। अरबी के फ़ॉन्ट हैं जिनको चलाने के लिए हमें एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ज़हीर आफ्ताब। आप देख लीजिए ये वाला ज़हीर आफ्ताब कीबोर्ड है। अगर हमें MS वर्ड के अंदर अरबी किताब लिखनी है, सिर्फ अरबी का काम करना है, जैसे कि हम अदर कंट्री चले जाते हैं, अरब ममालिक में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा अरबी का काम ज़्यादा रहता है और वहाँ अरबी हमें लिखनी रहती है। तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है ये MS वर्ड है, बहुत अच्छा काम करता है, इंग्लिश के कामों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको उर्दू का काम करना है और उर्दू का काम ज़्यादा है, अरबी का काम आपकी किताब में कम है, तो InPage से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। InPage 3 प्रोफेशनल जो कि हमारा पूरा बाज़ाब्ता हमारे YouTube चैनल पर कोर्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर आपको वे अरबी के फ़ॉन्ट अगर आपको MS वर्ड में चलाने हैं तो आपको ज़हीर आफ्ताब कीबोर्ड आपको इस्तेमाल करनी होगी और उसे इस्तेमाल का तरीक़ा इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पर उसकी वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो साथियों अगर आपको मेरे वीडियो से यकीनन फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स किराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि अगर आप Ctrl+Shift+H या Ctrl+Shift+U यानी आपने जो शॉर्टकट कीज़ बनाए हैं, अभी आपने स्टाइल शीट बनाई है, अगर वो काम ना करे तो आप यहाँ जाकर डायरेक्ट ही आप उन पर क्लिक कीजिए और आप सेलेक्ट करके अपना काम करते रहिए। स्टाइल शीट आपको और बनानी है वो भी आप बना सकते हैं, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, आप तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।